विश्व कल्याण की भावना तो केवल एक सनातन धर्म, केवल एक हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा होता है जो जगत के कल्याण की भावना रखता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना सुंदर एक भाव कहा गया शिव महापुराण में, एक बड़ी सुंदर बात कही कि किसी की मदद करने के लिए, उत्तर आपको देना है विदिशा वाले, किसी की मदद करने के लिए दो चीजें हैं। अब निर्णय विदिशा वालों को देना है कि इन दो चीज में से किस चीज की जरूरत मदद के लिए पड़ती है। किसी की मदद करने के लिए दो चीजें हैं, एक धन और दूसरा मन। ठीक है, किसी की मदद करने के लिए दो चीजें बताई गई, एक धन, दूसरा मन। अब विदिशा वाले बताएं कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धन की मन? क्या जरूरी है? मन। सारे विदिशा वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों ने, बहुत सुंदर। जरूरी नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 20,000 रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 25-50 हजार रुपए दो, ये जरूरी नहीं। केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर कर उसको कह दिया कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, बस उतने में काम हो गया। मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, आप लोगों के चित्त में होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पड़ोस में कोई बहुत साधारण सा परिवार रहता है, पड़ोस में नहीं रहता होगा तो 2 घर 4 घर छोड़कर रहता होगा, 4 घर छोड़कर नहीं रहता होगा तो अपनी कॉलोनी में रहता होगा, सोसाइटी में रहता होगा, वहां नहीं रहता होगा तो अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं रहता होगा। उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी का विवाह है, उसके घर में शादी का कार्य। अब बहुत गरीब है, साधारण सा है, बहुत साधारण है, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया और इतना धन नहीं है उसके पास। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के भी अनुभव में आया होगा, आप लोगों के भी चित्त में आया होगा, उसके पास में इतना धन नहीं है, उसके पास में इतना वैभव नहीं है, पर बेटी की शादी करना है उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भले 5 लाख 2 लाख 25 लाख मत दो, 10-20 हजार मत दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई कार्य हो और उसके पास में कुछ भी ना हो, तब तुम उसके पास में जाकर मात्र खड़े हो जाना, उसको बल प्राप्त हो जाता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। मन दीजिए, धन मूल नहीं है जितना मन मूल है, धन की मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। आप उसको मन दीजिए, आप जितना मन दे देंगे उसको, उसके लिए खड़े रहेंगे। धन भले ना दीजिए, आपके पास का पैसा आप अपने पास में रख लो, पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जिस दिन आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन अपने आप आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? जम के बोलो जरा। चौथे दिन। अब कथा चौथे दिन विराम हो रही थी। अब देखिए, अगर व्यक्ति का साथ होता है
अपना व्यक्ति अपने साथ जब खड़ा होता है तो उसका बल देखिए। कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? चौथे। मैं माननीय आपके क्षेत्र के विधायक महोदय श्री मुकेश जी टंडन जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल ऐसी करी, और वो पहले दिन जब यहाँ आए थे सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम उनको देख रहे थे। हमने उनसे कहा था कि 7 दिन रुकिएगा, तो कहते गुरुजी विधानसभा चालू हो जाएगी तो मैं आज आ गया, पर निगाह रहेगी और पूरा कार्य अच्छे से होगा। और पहल करी, भोपाल में बैठने के बाद भी उन्होंने तुरंत उसी समय पर समिति को कहा कि कथा होगी और 7 दिन पूरी होगी। ये एक विश्वास, ये भरोसा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी को, साधुता है जो आए और व्यवस्था देकर गए। उसके बाद में उन्होंने जब जैसी सूचना मिली कि थोड़ा पानी कीचड़ हो रहा है तो तुरंत उन्होंने वहां मंत्रिमंडल में बैठकर तुरंत कह दिया कि पटेल जी के साथ में, टंडन जी के साथ में, कि ये कथा पूरी होना चाहिए, इस कथा का आनंद होना चाहिए। एक कदम जब हमारा अपना, एक कदम जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ाता है तो 4 दिन की कथा भी 7 दिन में पूरी होती ही है। ये निश्चितता, इसको निश्चितता कहते हैं, इसको स्नेहता कहते हैं। और ये स्नेह, ये प्रेम। और हमने देखा हमारे स्मरण में, हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो वहां पर जो विधायक महोदय रहते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पर हमने पहले दिन की कथा में श्री मुकेश टंडन जी को देखा, वो यहाँ पर भी खड़े होकर पीछे का कीचड़ पानी की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर भी व्यवस्था कर रहे थे। एक अपना जब खड़ा रहता है, अपना। और मैं संपूर्ण पूरे विदिशा की सोशल मीडिया को, मैं संपूर्ण विदिशा की पत्रकारिता को, मैं संपूर्ण विदिशा के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पहल इस कथा को 7 दिन तक लेकर गया है, आपकी पहल। और अगर इस कथा में कहीं 2-4 अगर पत्रकार कहीं बैठे हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि बेलपत्र मेरे पास से लेकर जरूर जाना। अगर यहाँ पत्रकार बंधु अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आए व्यास में, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी पहल है, आपकी पत्रकारिता, आपका कहना, और ये विदिशा नगर को शिव महापुराण की कथा का सुख प्राप्त करा, ये एक आनंद का साधुता है। हमारा एक कदम, हमारा एक कदम, हमारा एक कदम जब आगे बढ़ता है, जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। सनातन धर्म सर्व जगत के सुख की कामना करता है। सनातन धर्म सर्व जगत के हित की कामना करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी, सब निरोग रहे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार भोले बखान क्या करूं मैं, एक बार संपूर्ण विदिशा पत्रकार संघ के लिए जोरदार ताली। अपना एक कदम, अपना एक आगे बढ़ना हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए एक
विश्वास का बल उत्पन्न कर देता है। विश्वास का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव को पाने की ललकता समर्पण की ललकता दिखावे से नहीं होना चाहिए, मन से जुड़ा। शिव को मन से प्राप्त, किसी की मदद करना है, कोई अच्छा कार्य करना है। कितना सुंदर कहा, एक लड़का एक जगह पर भंडारा चल रहा था, और भंडारा चल रहा था तो एक लड़का वहां से निकल कर जा रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, कितना अच्छा व्यक्ति है जो भंडारा कर रहा है, इतने सारे भक्तों को भोजन करा रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति जो इतना भंडारा कर रहा है, इतने सारे लोगों को भोजन करा रहा है। मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं लोगों का भंडारा कर दूं, लोगों को भोजन करा दूं, लोगों को मैं भोजन करा दूं, मेरे पास में इतना धन नहीं। लड़का अपने दोस्तों से कह रहा है, एक बालक अपने मित्र से कह रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मैं लोगों को भोजन करा सकूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है। वहीं से एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, और शिव के भक्त निकल कर जाते जाता बोला, कौन कहता है कि भंडारा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। शिव भक्त, शंकर का अगर असली भक्त होगा ना तो धन की मूलता नहीं देखेगा। वो धन की मूलता नहीं देखे। असली अगर शंकर का भक्त होगा तो वो धन की मूलता नहीं देखेगा। अब धन की मूलता ना दिखी जाए। एक शिव भक्त ने उससे कहा, तुम कह रहे हो कि वो भंडारा कर रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं, मैं भंडारा कैसे कर सकता, मेरे पास में तो इतना पूंजी नहीं। शिव भक्त कहता है, कौन कहता है कि भंडारा धन से होता है? अगर मन बड़ा हो ना तो एक बिस्कुट का पोड़ा उठाओ, उसको मल के पीपल के पेड़ के नीचे डालिया, चींटियां इकट्ठी होगी, उनका भी तो भंडारा होता है। घर में थोड़ा सा आटा सेक लिया, उसमें शक्कर मिला ली, 2 चुटकी आटा पेड़ के नीचे डालकर आ गए, चींटियों ने, जीवों ने खाया, वो भी तो भंडारा है। एक थोड़ा सा अनाज हाथ में लिया, छत पर पटक दिया, चिड़िया पक्षी आए उड़कर, उन्होंने खा लिया, वो भी तो भंडारा होता है। थोड़ी सी आटे की गोलियां बनाकर नदी, सरोवर, तालाब में बेत्रवती मैया के तट पर पहुंच गए और छोटी सी गोलियां बनाकर बेत्रवती माता के जल में डाल दी, मछलियों ने खा ली, वो भी तो भंडारा होता है। पर मछली बेत्रवती में रहेगी कब? मछली मां नर्मदा में रहेगी कब? मछली मां ताप्ती में रहेगी कब? मछली मां छिपरा में रहेगी कब? जब किसी पवित्र नदी में नाले का जल नहीं जाएगा तब बचेगी मछली। हमारी पवित्र नदियां अशुद्ध होती चली जा रही हैं, हमारी पवित्र नदियों में गंदा गंदा पानी मिलता चले जा रहा है, हमारी पवित्र नदियों में गंदे गंदे नाले मिलते चले जा रहे हैं, हमारी पवित्र नदियों में ना जाने कौन कौन सी नली का पानी जाता रहा है, और नली का पानी, गटर का पानी हमारी पवित्र नदियों में जाता है, नदियां अशुद्ध हो जाती हैं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप शिवलिंग का निर्माण अगर सावन के महीने में कर रहे हो तो शिवलिंग का निर्माण करो, मना नहीं है, पर एक बात याद रखना कि निर्माल्य चढ़ा हुआ नदी में विसर्जन नहीं करना, उसको एक खड्डे में डालकर उसकी खाद तैयार करो, शिवलिंग का विसर्जन करो, और निर्माल्य का विसर्जन मत करो, क्योंकि मिट्टी तो बह जाएगी, नदी में रम जाएगी, पर जो निर्माल्य हम डालते हैं वो कोने में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, सड़ता सड़ता बदबू मारता है, फिर बाद में वो गलता रहता है, सड़ता रहता है, बेकार होता रहता है, और उससे पानी का स्रोत कम हो जाता है। इसलिए प्रयास करो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि आपका मन बड़ा कैसे करना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 2-5 कुंटल की नुक्ति बनाओगे तो भंडारा होगा। 1-2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीद के उसको मलकर अगर किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर डालने के बाद बैठ जा और देख चींटियों का भंडारा चालू होता है कि नहीं होता, इतने सारे जीवों का भंडारा होता है।
जरूरी है हमारा सुधरना। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो हम सुधरेंगे, जम के जरा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले किसको बदलने का कहते हैं? अपने आप। पहले किसको सुधरने का कहते हैं? अपने आप। हम अपने आप को तो सुधार नहीं रहे। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुमने अगर किसी को गाली दी है, तुमने किसी को अपशब्द कहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, तो ये 3 उंगलियां कहती है पहले अपने अंदर झांक कर देख कि उसमें तो एक गलती है, तुझमें 3-3 गलतियां भरी पड़ी हुई है। अपने अंदर झांक कर। बार-बार आवाज कम कर देते हैं, फिर बोलने में दिक्कत होती है। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने भीतर हम सुधरें। जब हम सुधरेंगे तो जगत अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगे। काले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब बोलो बोलो जम के जरा काले दिखेंगे। नीले कलर का लगाओगे तो नीले, पीले कलर का लगाओगे तो पीले। जैसा चश्मा आंखों पर चढ़ा रहेगा वैसा ही नजर आएगा। आप अंदर से जैसे हो गए ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची नजर आता है, ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, और धर्म वाले को धर्म नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, और भगवंत को भगवंत नजर आता है, और शिव भक्त को सारे शिव भक्त नजर आते हैं। ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमारी दृष्टि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है? कैसे पहचानो कि जगत और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे हवा जवानी बाबा तो छड़ीला भोले में तेरी शंभो में हवा उड़ती जवानी बाबा डोल छड़ीला करती जवानी। मदद धन से नहीं होती, मदद मन से, मन से करे। भंडारा धन से नहीं होता, मन से। मन यहां एक माँ ऐसी बैठी हुई है जो किसी के खेत में काम करती है। हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। किसी के खेत में काम करती है, जमीन पर। वो उसने लिख के भेजा था, हाली का काम उसका पति करता है और वो भी उस खेत में काम करती है। हाली का काम क्या होता है? जमीन में काम आदि का। थोड़ा सा पैसा उसको जो मिलता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करती है। पर 7 दिन की पूरी कथा में इतना बड़ा डब्बा भरकर रोज रोटी बनाकर लाती है, साथ में कभी मिर्ची का ठेसा ले आती है, कभी बेसन बनाकर ले आती है, कभी आलू की सब्जी बनाकर ले आती है। और वो अपने आसपास में जितनी बैठी रहती है उतनी बैठी हुई को, वो अपने पास में बैठी हुई को 2, 4, 5 को जितनी दे सकती है उतने प्रेम से उनको 2-2 रोटी खिला देती है। जरा विचार करिए, जरा सोचिए। केवल भंडारा बड़े के लिए नहीं होता, केवल भंडारा शंभु 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 केवल बहुत सारा तुमने बनाया और खिलाया, वो भंडारा नहीं। अपने दिल से भगवान शंकर को अपन दिल से दे देंगे, भगवान शिव को अपन
भगवान देवादित्य महादेव को अपन जब दिल से, हृदय से भगवान शंकर को समर्पित करेंगे तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। और शंभु शरद दुख काटो दया दीन दर्शन आतो शंभु मांगो घड़ी रे दुख काटो दया मैं उस मां को नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उससे, जितना उसका समर्पण का भाव, जितना उसके हृदय में आया, जितना उसने समर्पण किया, जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधु था। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुराकर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूलवश भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसको देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो एक पत्र है, देखिए
मैं सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल माता गली विदिशा की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं सुषमा गोयल पत्नी गोवर्धन गोयल माता गली विदिशा की निवासी हूँ। मुझे 12 वर्ष पूर्व ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ थी, लेकिन दिसंबर 2023 में मुझे जीभ पर एक छाला हुआ, जिसकी जांच में फिर वापस कैंसर निकला। हमने भोपाल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी की, उसमें 2 कट्ठाने बताया कि गले में 2 कट्ठान हो गई। डॉक्टर ने गले में ऑपरेशन करने का बोल दिया, जीभ के ऑपरेशन का बोल दिया। हम हां भरकर आ गए। तभी मेरे परिचित ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और कथा को सुनना प्रारंभ करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। बाबा के मंदिर में जाती, जल समर्पित करती और वो जल पीना प्रारंभ किया। परिवार वाले बोले, मम्मी ऑपरेशन करा लो, जीवान का भी और गले में जो 2 गठान हो गई हैं उसका भी। हमने कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराना। जब वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बाबा बैठा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो हम भी तो जरा विश्वास कर कर देखें। हमने 1 महीने के लिए ऑपरेशन को टाल दिया। ऑपरेशन को टाला और टालने के बाद हम शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करें, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा और हम फिर 1 महीने बाद भोपाल जांच के लिए गए। जब सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं और तुम ठीक हो चुकी हो, अब कैंसर नहीं है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति। बाबा एक लाइन अच्छी लिखी है जी ने, आप और हम सब मिलकर दोहराते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, दया कर भोले बाबा दया करना, हम आश्चर्य क्यों नहीं हो? जी ने लिखा 1 महीना में ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मैं देखूं शंकर का भरोसा किसको करता है, शिव का विश्वास किसको करता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूँ। हरसिद्धि लोधी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, बाबा का क्या बखान करूं। सितंबर 2023 में मेरे गले में दर्द होने लगा। हमने मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो बताया कि गले में गठान हो गई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला, उसी बीच छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। कहीं बैठी हैं हरसिद्धि? कहीं बैठी हैं? आ जाओ माँ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आ जाओ, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ। उसी बीच छत्तीसगढ़ में आपकी कथा चल रही थी। आपने प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का उपाय बताया था और कहा था कि 3 प्रदोष लगातार करना। हमने 3 प्रदोष लगातार उस व्रत को किया और बेलपत्र की जड़ का प्रयोग किया। आज मैं बाबा के चरणों में बैठी हूँ। मेरे डॉक्टरों की रिपोर्ट वापस आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे गले में जो गठाने हुई थी वो पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। हमारी अविरल भक्ति जिस दिन हमारे विश्वास को दृढ़ कर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो शिवालय है, जो शंकर का मंदिर है, वहां जाओ।
दिल से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहते जाओ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रय को हों, हम उसके आसार पर तो जाएं, हम उस पर विश्वास तो करें, हम उस पर भरोसा तो करें, हम उस पर दृढ़ता तो करें। जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है तब वो पूर्ण परमात्मा, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल, मेरा कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरता है। जब हमारा विश्वास पूर्ण हो, ऐ मेरी विदिशा की जीजी और मेरे विदिशा के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, निवेदन, दिखावा करने कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने कभी कथा में मत जाओ, दिखावा करने के लिए कभी मंदिर मत जाओ। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा, मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा, दिल में अगर भरोसा है तो शिव महापुराण की कथा में जाना और भगवान शंकर के मंदिर जाना, नहीं तो मत जाओ। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ, अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो, विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बेर, मानो तो मैं नर्मदा हूं, नहीं तो मैं तो बेर। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी, आपका दिल नहीं करता बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी, पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर खड़े। एक विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहां आए जरूर हो आप लोग। आज कथा का छठा दिवस है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आज की रात्रि को हमारे यहाँ शिवरात्रि कहते हैं। 7 दिन की शिव पुराण में छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। रात को लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सवेरे 8 बजे कथा में आने के लिए घर से 6-6, 5-5 बजे निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। अब इस बीच में
हर सिद्धि लोधी। ये बच्ची का विश्वास देखिए, गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद में शिव के मंदिर जाना चालू करा और वापस जांच कराई, 1 महीने बाद तो गठाने नहीं थी शरीर के अंदर। ये विश्वास है। आप अपने घर, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। इस बीच में हम आपसे बहुत दूर नहीं हैं, पास में ही सीहोर है, पास में ही कुबेरेश्वर बाबा का धाम है। बाबा से ऐसी विनती कर कर जाना, बाबा मेरी झोली 3 महीने में खुशियों में भर देना, मैं कुबेरेश्वर धाम पर लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊं। ऐसी विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर रखिए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के 3 पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुख आएगा। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज्य किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुलाम रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा, उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है, उस समय पर अगर एक एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी में दम नहीं थी कि इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जमा। और आज फिर पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा। हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता बढ़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करता है। और सीहोर वाला महाराज धन के लिए नहीं, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए। लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वैसे पोछा लगाओ, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना। बस यही शिव पुराण करते हैं। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना। ढोंग से दूर हटकर ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है। यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है, तो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या पड़ा, क्या पड़ा है ढंग की?
ढंग की जिंदगी जिस दिन जीना प्रारंभ कर दोगे उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे करीब में जाएगा। कभी एक बार काशी घूम कर आइए, कभी एक बार उज्जैनी घूम कर आइए, कभी एक बार सोमेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार केदारेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आइए। वहां के विद्वान संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हैं। जो भगवान शंकर की असली भक्ति में डूबे हुए हैं वो ढोंग नहीं करते, वो ढंग की जिंदगी जीते हैं। और जो कई ऐसे पड़े हुए हैं जो केवल खाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भी पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि शंकर के होकर शिव तत्व को जानकर शंकर को अपने भीतर बिठा लीजिए, अपने भीतर शिव को बिठा। जब दुख आए दुनिया के सामने जाकर मत रोना, जब तकलीफ आए एक लोटा जल, दिन हो दोपहर हो शाम हो, तुम्हारा मन कर जाए जब दुख आए। क्योंकि याद रखना, बेटा अपने कमरे में सोता है, बहू अपने कमरे में सोती है, बच्चे अपने कमरे में सोते हैं। केवल एक घर का बुजुर्ग ऐसा होता है जो अपना कमरा बंद कर नहीं सोता। घर का बड़ा अपना कमरा खोल कर सोता है। वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 5 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 9 दरवाजे हैं, सारे लोकों में 5 या 7 दरवाजे हैं, पितृलोक में 4 दरवाजे हैं। केवल एक कैलाश धाम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। मेरा महादेव चिल्ला बैठा। सारे धाम में दरवाजे हैं पर मेरे कैलाश पर दरवाजा नहीं है, मेरे शंकर के दरवाजे पर दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगत का बाप है, वो जगत की माँ है। अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि मेरे लाडले को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे बेटे को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, वो मुझे पुकारेगा। भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुण साइड में होंगे, ब्रह्मा जी का वाहन अलग होगा, इंद्र का वाहन अलग होगा, पर केवल एक शंकर भगवान का नंदी उनके दरवाजे पर बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं बाहर। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भक्त ना जाने कब पुकार ले, तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए नंदी तुम तैयार बैठना। नंदी का पांव देखना, एक पैर आगे खींच कर बैठता है कि बस भगवान बैठे और मुझे जाना है। भक्त पुकारे और मेरा महादेव दौड़ कर आ जाए, वो शिव की भक्ति होती है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शिव की चौखट पर जाओ। दुनिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये सीहोर वाला करता क्या, सबको शंकर मंदिर भेज देता है, सबको शिव मंदिर भेज देता है, शंकर जी के मंदिर में। आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया है, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया है। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो करा, विधर्मियों ने, अब नहीं होने देना है। अब हमको शंकर की ओर आसक्त। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करा क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक ही कार्य किया कि सबको भगवान शिव से जोड़ने का प्रारंभ किया, शंकर से जोड़ दिया, 4 पीठों का निर्माण कर दिया। आज पूरे राष्ट्र की 4 पीठों पर 4 जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं। ये 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये शिव से जोड़ने वाले हैं, अविरल भक्ति से जोड़ने वाले हैं। अविरल विश्वास पैदा कर, अपने भीतर एक भरोसा उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता उत्पन्न करिए। एक पत्र देखिए, एक पत्र में क्या लिखा है? राखी श्रीवास्तव विदिशा से हैं। राखी श्रीवास्तव कहीं बैठी हो, कहा तिला सकते हैं। राखी श्रीवास्तव, मैं राखी श्रीवास्तव विदिशा की रहने वाली हूं। शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? कहीं बैठी हो राखी श्रीवास्तव, कहा तिला सकते हैं। शिव जी की कृपा का मैं क्या बखान करूं? एक लोटे जल कर पशुपतिनाथ का क्या फल होता है गुरुदेव? मेरे विवाह को 5 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। तब किसी के कहने पर आंकड़े की जड़ का प्रयोग एक बार किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा गर्भ ढेर गया और बाबा की कृपा से मेरे गोद भर गए। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब मैंने बाबा से प्रार्थना कर एक लोटा जल अपने पति के लिए भी समर्पित करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब उनकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की तरफ कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक
भरोसे के साथ जब हम शंकर की चौखट पर जाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम शिव के दरवाजे तक जाएंगे, शिव हमको मिलेगा जरूर, शिव हमें प्राप्त जरूर होगा, शिव हमें मिलेगा। ऐसा नहीं, बस उसको पुकारने वाला चाहिए। नहीं है हमारे पास में कुछ भी, आपके पास में ज्यादा धन दौलत नहीं है तो आप बाबा को क्या रिझाओगे? नहीं। एक बात आपसे पूछें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में कितना पैसा लगता है आपको? जम के बोलो जरा, शिव जी को जल चढ़ाने में आप लोगों का कितना पैसा लगता है? जम के तो बोलो, नहीं लगता ना। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी भी आपको पैसे का नहीं बताया कि आप कोई पैसा खर्च कर कर भगवान को आना, क्योंकि कई ऐसे साधारण से लोग रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, फिर भी वो शंकर का भजन करते करते बाबा से फल प्राप्त कर लेते। उसको बोलो, जब मंदिर से आओ तो नंदी के कान में बोलकर आओ, मेरे बाबा को लेकर मेरे घर आ जाना। कभी उसकी चौखट पर जाकर देना। का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास भीतर अपने लिए मांगने से पहले उस परमात्मा से संपूर्ण जगत के हित के लिए मांगा, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के उद्धार। जब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्टमय जीवन जी रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के वैभव को देखकर नहीं, अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने करीब में, अपने पास में कोई रहता हो जिसके पास में वैभव भी ज्यादा ना हो, उसको भी देते। उसको दो रोटी भगवान देता जरूर है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ ने नहीं ली। तुम्हारे जन्म के बाद में पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ नहीं ली है महाराज। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने ली है कि तू कहीं पर भी रहेगा तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा, ये पक्का है। तेरा उदार तृप्त कर। पेटी से मतलब मेरे शंकर को नहीं, भगवान शंकर को मतलब है तुम्हारे पेट भरने से, भगवान शिव को तुम्हारे पेट भरने से। पेटी भरने की जवाबदारी मेरे शिव नहीं, पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर जो दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने जो प्रदान किया, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंकर भगवान जो दे रहे वो कम ना दे रहा, कुछ कम ना दे। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, आप लोग स्मरण करेंगे तो आपकी चित्रवृत्ति में आया होगा कि सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, प्रेशर बढ़ाइए, सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता, सारे नदी, सरोवर, बावड़ी, कुंड, तालाब, सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ जाते हैं। सारे तीर्थ, सारे तालाब, सारी बावड़ी, सारे कुंड, सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाते हैं। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान विष्णु का चरित्र आता है कि पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती हैं मैनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड सब वहां पर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा, जरा सोचिएगा,
सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्राकट्य हुआ। सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे देवता माता सती के यहां पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे कुंड, सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहां पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि ये एक बात हमें बताओ। हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? ये इतने सारे देवता, चल नहीं रहा है, इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ आना? कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ आना? इनको निमंत्रण किसने दिया? इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए, तो इन तीर्थों को निमंत्रण किसने दिया? सारी नदियों को, सारी बावड़ियों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को, इनको निमंत्रण किसने दिया? कौन बुलाया? ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने? कौन? शिव महापुराण कहती है, हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया हो। देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद का धारे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन देवऋषि नारद का धारे और नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद को बुलाकर हिमालय राज ने पूछा, हिमालय राज ने विनती करी, देवऋषि नारद से कहा, नारद जी क्या आपने निमंत्रण दिया है इन सभी देवताओं को पार्वती जी के दर्शन के लिए? क्या आपने निमंत्रण दिया है सभी देवताओं को, सारे तीर्थों को, सारे सरोवर को, सारे कुंड को पार्वती जी के दर्शन के लिए? नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आकर पार्वती जी का दर्शन करो। किसी देवता को मैंने कभी नहीं कहा कि आप सती माता का दर्शन करो। किसी देवता को मैंने नहीं कहा कि आप आओ और सारे सरोवर, सारे तीर्थ, सारे कुंड आकर दर्शन करो। मैंने निमंत्रण नहीं दिया। तो फिर निमंत्रण किसने दिया? कौन ने कहा? चले आओ, इनको कहा किसने? कौन कौन ने कहा? तब देवऋषि देवऋषि नारद कहते हैं, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैंने कोई निमंत्रण दिया। मैं आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखते नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाएं, उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय भीतर स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी जो पार्वती का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। सारे देवता देखकर आश्चर्य करते। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे पार्वती जी क्या भेजा किसने? ये सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारे कुंड पार्वती जी यहाँ आए कैसे? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का सुंदर ब्रह्मदेव का वो संवाद
आप अपने अंदर उतार कर रखिए। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से बोला, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी देव नारद शंभु शरण शंभु ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ये इन सारे देवताओं को निमंत्रण दिया तो दिया, इन सारे तीर्थों को निमंत्रण दिया तो दिया किसने, इन सबको यहाँ पर बुलाया तो बुलाया किसने, कौन ने इनको निमंत्रण दे दिया, कौन ने इनको बुलाया। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देव ऋषि नारद, बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसका स्मरण आपके चित्त वृत्ति में रहे। सुनो देव ऋषि, शंभु शंभु शंभु, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मदेव स्वयं वर्णन कर रहे हैं, शंभु शंभु शंभु, और ब्रह्मदेव भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों की दोनों, इंद्रदेव वरुणदेव सबकी सब माता पार्वती जी यहाँ पर विराजमान है। मां पार्वती कौन निमंत्रण दे दिया, कौन ने बुला लिया यहाँ पर, कौन। शंभु 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 शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन, ओ शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया
महाराज जी तुम पूछ रहे हो, महाराज तुम पूछ रहे हो कि ये इन नदियों को, इन सरोवर को, इन बावड़ियों को, इन तालाब को, इन तीर्थों को, इन देवताओं को किसने बुलाया है? इन देवताओं को किसने आमंत्रित किया? कौन इनको बुलाया है? कौन ने आमंत्रित किया है? कौन इनको बुला रहा है? किसने आमंत्रित कर दिया? किसने बुला लिया? कौन इनको बुला लिया? शंभु 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 शंभु। कौन इनको आमंत्रित कर लिया? कौन ने इनको बुला लिया? कौन है ऐसा? ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए देवऋषि नारद, इन सब देवताओं को बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला, बुलाने वाला, सब देवताओं को यहाँ बुलाने वाला, इन सब देवताओं को आमंत्रित करने वाला कोई दूसरा नहीं। इनको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं, और कोई इनको बुलाने वाला नहीं है, कोई इनको आमंत्रित करने वाला नहीं है। शंभु 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 शरणे पड़े माधो दया ब्रह्मदेव अपनी भाषा में कहते हैं, सुनो देवऋषि नारद। कॉर्डलेस ला दो आशीष, कॉर्डलेस देखो, कॉर्डलेस चल रहा होगा। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, इन सभी देवताओं को बुलाने वाला मैं नहीं, इन सभी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुंड को बुलाने वाला, इनको बुलाने वाला मैं नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो देवऋषि नारद, सती माता का जन्म हुआ, सारे देवता आमंत्रित हुए। पार्वती जी का जन्म हुआ, सभी देवता आमंत्रित हुए। सारे तीर्थ आए, नदियां आई, सरोवर आए, बावड़ी आई, सब आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो देवऋषि नारद, जिस व्यक्ति के घर में, जिस मनुष्य के घर में बेटी का जन्म होता है, देवऋषि नारद, जिस घर में बेटी जन्म लेती है,
बेटी के जन्म लेते ही किसी देवता को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तीर्थ को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उसके यहाँ सारे तीर्थ और सारे देवता अपने आप आकर विराजमान, सारे तीर्थ सारे देवता वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, स्वयं देवता। और यहां जितने जितने मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, उनसे कहना चाहूंगा, अपने घर में अगर एक बेटी है तो यह मानकर चलना सारे तीर्थ और सारे देवता आपके घर में विराजमान है, ये निश्चित है। और ध्यान दें, प्रजापति विश्वरूप जी ने अपनी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह करा था। माता लक्ष्मी का विवाह करा था, माता पार्वती जी का विवाह किया गया था, माता सती का विवाह किया गया था। बहुत सुंदर प्रसंग में अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए और घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रह सके। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास करो बेटी संस्कारवान को दी जाए, बेटी को संस्कारवान को प्रदान किया जाए, ये प्रयास किया जाए। तो ये ऐसा नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई व्यसन में डूबने वाला ना हो जिसके साथ में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। पंडित ऐश्वर्य भार्गव जी से हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने हमसे और हमने उनसे एक बात बड़ी अच्छी कही कि आज के जमाने में व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के साथ में लोग लड़की का विवाह करने को तैयार हैं, पर कोई व्यसन से हटा हुआ है, पांडित्य कर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, व्यसन से दूर है, मदिरा से दूर, मांसाहार से दूर, नशे से दूर, जुए से दूर, गलत संगत से दूर। ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने के लोग इतने होशियार हैं कि ऐसे लड़के से लड़की को बिहाने को तैयार नहीं। हमारा निवेदन है, अगर आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा है, ये ना देखा जाए कि धोती पहन रहा है तो कुर्ता पहन रहा है तो गमछा पहन रहा है, ना ना ना, सबसे पहला सुख देखिए कि हमारी बेटी को हम जिसके साथ ब्याह रहे हैं वो कम से कम नशे में तो नहीं डूबा है, हम जिस बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम मांसाहार में तो नहीं डूबा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम वो जुए वाले जगह पर तो नहीं जा रहा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो गलत संगत में तो नहीं पड़ा है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हम हमारी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण के साथ में जो धोती पहनता हो, शिखा रखता हो, जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ हो, भगवत भजन से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ बेटी बिहार। एक साधारण लड़के के साथ बेटी बिहार दिया, सोचा, विचार करा, सोचा कि ये धोती पहनता है, ये कर्मकांड करता है, पूजन करता है, पर निवेदन करूंगा कर्मकांड या पूजन या अनुष्ठान कोई साधारण नहीं होता। आप ये तो विचार करिए कि अपनी बेटी का कम से कम आदर तो होता है, सत्कार तो होता है। प्रयास करें, एक प्रयास आपके भीतर होना चाहिए।
गलत जगह बेटी बिहाने से पहले 50 बार विचार करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि 3 देने से पहले सोचना। पहले नंबर पर गौ माता को देने से पहले विचार करो कि आप गाय किसको दे रहे हो। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी देने से पहले विचार करो आप लक्ष्मी किसके कटोरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी को देने से पहले विचार करिए कि बेटी किसको दी जा रही है। गाय अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है, कोई आया, तुमने कहा हमारे दादाजी के निमित्त से गौ माता को देना है, गाय दान करना है, तुमने गौ माता के निमित्त से गौ माता का दान दे दिया और अपने दादाजी के निमित्त से गौ माता दे दी। देने के बाद वो लेकर गया, मालूम पड़े उसके यहाँ खुद के यहाँ रहने की जगह नहीं। गाय ने जब तक दूध दिया उसको संभाल कर रखा, उसके बाद में गाय को दूसरे को बेच दिया। दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे से चौथे के पास गई, चौथे से पांचवे के पास गई। धीरे 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 वो गौ माता कसाई के हाथ में पहुंच गई। गाय जब कसाई के हाथ में जाकर कटी तो गौ माता ने बद्दुआ दी। किसको? जिसने दान करा था, उसको, जिसने दान किया। लक्ष्मी पैसा ऐसे भिखारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहां से लेकर जाए, शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले। ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बद्दुआ देती है। लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बद्दुआ देती है। और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं, किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए 3 सोच समझ कर देने का प्रयास, 3 सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 6 लड़कियां, 5 जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव और 1 जम के बोलो जरा, अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए। एक अशोक सुंदरी, पर अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। अशोक सुंदरी ने कह दिया मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी। मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगा। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या सारे भारत की बेटियों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प करो। शास्त्र कहता है घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस माता पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे कैलाश धाम चले जाते हैं। वो सीधे कैलाश धाम की ओर चले जाते हैं, उनको नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको नरक नहीं जाना पड़ता। एक संकल्प लिया गया। मेरी बेटियों से निवेदन है, एक संकल्प आपकी जिंदगी में लीजिए। हम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़े, हम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे हजारों दोस्त हो, हमारी हजारों सहेलियां हो, हम कितनी भी अच्छी नौकरी करें, कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो और कितनी भी अच्छी हमारी जॉब हो, कितनों से भी हम हमारे मित्रता रखें, पर एक बात है, शादी तो मेरे माँ बाप जहां बोलेंगे मैं वहीं करूंगा। ये संकल्प मेरे भी। जरा सा बॉडी शादी देखकर गाड़ी सुधरने के लिए आई थी, उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था, भुर भुर करके वो गाड़ी तुम्हारे यहां ले आया, तुझे बिठाया, थोड़ा सा बॉडी शादी दिखाई, थोड़ा बहलाया, फुसलाया, अपने कब्जे में कर लिया। 10 रुपए की चाउमीन, 20 रुपए का पानी बतासा और 10 रुपए के पेट्रोल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना मेरी जीजी, अपना जीवन खराब मत कर लेना।
एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलना, एक संकल्प अपने अंदर लेकर चलना कि मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं कभी अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा, अपने सनातन धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपनी पत्तल में रखी गुलाब जामुन अच्छी लगती है मेरी बेटियों, वो गुलाब जामुन अगर झूठन में पड़ी है ना तो भले वो देसी घी की भी हो ना, पड़ी अंदर निकल कर चले जाए। अपने पत्तल की गुलाब जामुन ठीक है, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी। अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म की ओर अग्रसर हो, क्यों दूसरे के धर्म की ओर? और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने एक विश्वास के साथ में अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। शिव पुराण कहती है जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, उसके घर में देवता देवी सारे के सारे अनुष्ठान के लिए, आशीर्वाद के लिए, तीर्थ सब उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। किस किसके घर में बेटी है जरा हाथ उठाओ, अच्छे जम के उठाओ जरा, हर हर कर लो कर लो कर लो, बहुत बढ़िया जोरदार। घर जाके नजर उतरवा ले तो तुम्हारी ये प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। और छाती ठोक कर कहना ये मेरे बाबा की कृपा है, छाती ठोक कर कहना ये मेरे प्रभु की कृपा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है कि मेरे घर में पार्वती और लक्ष्मी जैसी मेरी बेटियां विराजमान है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। समय आया शिव पुराण की कथा वर्णन करती है भगवान शंकर का चरित्र, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक बिछिया गांव है यहां से 60 किलोमीटर दूर। एक दादा जिनकी कोई कामना थी और शिव महापुराण को टीवी पर सुना था, वो कामना उनकी पूरी हो गई थी, तो दंडवत करते करते बिछिया गांव से 60 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा में पहुंचे। दंडवत करते करते एलईडी पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, 60 किलोमीटर दूर से दंडवत करते करते चले हैं और आज कथा के छठे दिन यहां पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाकर